Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 Learn Advanced English Structure. ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं मैं अभी खाना शुरू करने वाला हूँ, हम अभी स्कूल जाने वाले, वो अभी स्कूल जाने वाला है, हम अभी बस फिल्म देखने वाले हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, फटाफट से करते हैं। उनकी प्रैक्टिस और शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत। मैं अभी खाना शुरू करने वाला हूँ। देखिए, मैं आई एम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अबाउट टू, और फिर उसके बाद आता है बेस, जो भी आपका बेस वर्ब होता है वो। अब इसको प्लीज अबाउट प्लस इंफिनिटिव ये मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर अबाउट टू जो फ्रेज है वो मेन है। वो अबाउट टू कंप्लीटली एक फ्रेज है। अबाउट अलग, और फिर टू और बेस वर्ब अलग से नहीं है। तो ये हो गई कहानी। अब ट्रांसलेट कैसे होता है, यूज कैसे होता है, वो देखने वाले हैं। तो मैं अभी खाना शुरू करने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्टार्ट। अब ये तो हो गया पैटर्न पे, लेकिन क्या करने वाला, खाना शुरू करने वाला हूं। तो आई एम अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग। आई एम अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग। वह अभी स्कूल जाने वाला है। अब तो बाकी सारे फटाफट से बन जाएंगे, बेहद आसान है। ही इज अबाउट टू, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो स्कूल टू द स्कूल। इज अबाउट टू गो टू द स्कूल। लेकिन कहा जा रहा है कि वह अभी स्कूल जाने वाला है, तो आपको यहां पर नाउ का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। सो ही इज अबाउट टू गो टू द स्कूल नाउ। ही इज अबाउट टू गो टू द स्कूल नाउ। हम बस अभी फिल्म देखने वाले हैं। वी, अब देखिए, वी आर, अब यहां पर कहा जा रहा है बस अभी फिल्म देखने जा रहे हैं। वी आर जस्ट अबाउट टू वॉच अ मूवी। तो अगर एक तो वैसे ही है, कोई भी काम बस होने ही वाला है तो उसमें आप अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एम्फेसिस इस चीज पे हो कि बस मतलब अगले ही सेकंड में होने वाला है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ इस चीज को कन्वे करना चाहते हैं, तो आप जस्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी क्रिएट करेगा साथ में। सो वी आर जस्ट अबाउट टू वॉच अ मूवी, या फिर वी आर अबाउट टू वॉच अ मूवी। वे लोग ट्रेन पकड़ने वाले हैं, तो इसके लिए आप कहेंगे दे आर अबाउट टू कैच। अब कोई खास ट्रेन ही पकड़ेंगे, तो द ट्रेन, दे आर अबाउट टू कैच द ट्रेन। दे आर अबाउट टू कैच द ट्रेन। मैं अभी ऑफिस जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो टू द ऑफिस। अभी, नाउ। आई एम अबाउट टू गो टू द ऑफिस नाउ। आई एम अबाउट टू गो टू द ऑफिस नाउ। तो अभी क्लास शुरू करने वाले हो। यू आर अबाउट टू स्टार्ट द क्लास नाउ। You're about to start the class now. फिर आता है वह भी घर से बाहर जाने वाली है। अब देखिए, वह, शी, लड़की की बात हो रही है, जाने वाली है। सो शी इज अबाउट टू। अब घर से बाहर जाने के लिए आप लीव का इस्तेमाल करते हैं। शी इज अबाउट टू लीव द हाउस। और अभी के लिए आप नाउ का इस्तेमाल कर लीजिए फिर से। शी इज अबाउट टू लीव द हाउस नाउ। शी इज अबाउट टू लीव द हाउस नाउ। हम डिनर करने वाले हैं, बस खाना तैयार होने वाला है। अब देखिए, दो क्लॉजेस हैं और दोनों में ही एक सेम ही सेंस आ रहा है कि बस ये जो एक्शन है वो बस होने ही वाला है। तो आप कहेंगे वी आर अबाउट टू हैव, हम डिनर करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू हैव। अब देखिए, डिनर तो इंग्लिश वर्ड ही है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सो वी आर अबाउट टू हैव डिनर, बस खाना तैयार होने वाला है। तो इसके लिए आप कहेंगे, पहले कॉमा लगा लीजिए, द फूड इज जस्ट अबाउट टू बी रेडी। वी आर अबाउट टू हैव डिनर, द फूड इज जस्ट अबाउट टू बी रेडी। अब देखिए, यहां पर ये कॉमा वैसे कैजुअली अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो काम करेगा, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये दोनों ही अपने आप में कंप्लीट थॉट्स हैं। दोनों ही अपने आप में एक क्लियर मैसेज कन्वे करते हैं। तो ऐसे में आप यहां पर सेमी कोलन का इस्तेमाल कीजिए और फिर इसे करिए कैपिटलाइज। वी आर अबाउट टू हैव डिनर, द फूड इज जस्ट अबाउट टू बी रेडी। वी आर अबाउट टू हैव डिनर, द फूड इज जस्ट अबाउट टू बी रेडी। वे परीक्षा देने वाले हैं, अभी उनका समय आ गया है। अब इसे भी करते हैं ट्रांसलेट। दे आर अबाउट टू। अब देखिए, परीक्षा देने के लिए की बात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं गिव द एग्जाम। कुछ भी देने की बात होती है तो आप गिव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परीक्षा के केस में आप हमेशा टेक का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप परीक्षार्थी ना होकर आप परीक्षक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं।
अगर आप परीक्षार्थी ही हैं, जो एग्जाम लिखने वाला विद्यार्थी है, वही हैं, तब भी आप हमेशा टेक का इस्तेमाल करते हैं। सो दे आर अबाउट टू टेक द एग्जाम, अभी उनका समय आ गया है, इसके लिए आप कहेंगे द टाइम हैज कम, द टाइम हैज कम। फिर से ध्यान रखिएगा, ये कैजुअल है। अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर पे जाना चाहते हैं तो यहां पर लगाइए सेमीकोलन, और फिर इसके बाद वाले टी को कीजिए कैपिटलाइज। मैं अभी नहाने जा रहा हूं, बस थोड़ी देर में नहा लूंगा। देखिए, यहां पर बेशक आपको ये देखकर रहा हूं, रहा रहे हैं, एग्जैक्ट एसेट्रा, इसको देखकर आपको ये कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि यार, अभी नहाने जा रहा हूं तो कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर बाकी सारे क्वेश्चंस की, सॉरी, बाकी सारे स्टेटमेंट्स की तरह यहां भी एक सेंस ऑफ, मतलब सेम ही सेंस निकल कर आ रहा है कि ये एक्शन बस होने ही वाला है। सो आई एम, अभी, आई एम जस्ट अबाउट टू टेक अ शावर। नहाने के लिए आप टेक अ शावर का इस्तेमाल करते हैं। आई एम जस्ट अबाउट टू टेक अ शावर, बस थोड़ी देर में नहा लूंगा। आई विल, आई विल टेक इट इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, या फिर इन जस्ट अ मोमेंट। इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, यहाँ पर कुछ मिनटों में नहा लूंगा ऐसा नहीं कहा जाए, थोड़ी देर में, तो इन जस्ट अ मोमेंट का आप इस्तेमाल कर लीजिए। आई एम जस्ट अबाउट टू टेक अ शावर, आई विल टेक इट इन जस्ट अ मोमेंट। तो ये तो थे हमारे आज के 10 स्टेटमेंट्स। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।